श्री संत विलास में महाराज जी ने बुद्धि की कुछ हालतों का वर्णन किया है, जिसको कहा बुद्धि की पूर्ण व अपूर्ण अवस्था का निर्णय। दूसरे शब्दों में इसको ऐसे ही बताया कि बुद्धि की कौन सी अंधकार की अवस्थाएं हैं और कौन सी प्रकाश की अवस्थाएं हैं। जो अंधकार की अवस्थाएं बताई उनका जो सार है उसमें लिखा कि अंधकार की अवस्था में जब तक बुद्धि गिरफ्तार है तब तक कभी भी कामना और कल्पना से नहीं छूट सकती। इस बात को समझे कि बुद्धि की जो अंधकार अवस्था है उसका सीधा सार यही है कि जो बुद्धि देह परायणता में गिरफ्तार है, जिस बुद्धि का लक्ष्य केवल देह के सुख, इंद्रियों के सुख यहीं तक सीमित रहता है और उसका सारा प्रयास, सारा कर्म केवल देह के सुखों की ओर जिसका प्रयास रहता है, वह बुद्धि की अंधकार अवस्था होता है। अब हम जब इस अंधकार अवस्था की बात करते हैं तो अपने जीवन में यदि निगाह डालें और अपने जीवन के जितने कर्म है, जितना प्रयास है, जो लक्ष्य है उस पर निगाह डालें तो केवल अधिकतर भाग हमारे जीवन का देह परायणता पर, देह के भोगों पर, इंद्रिय के सुखों की ओर इसी की दौड़ रहती है और बुद्धि भी इसी अवस्था को सद्गुरुदेव अंधकार अवस्था बता रहे हैं। सारे शास्त्रों में ये जो जीव का ये प्रयास है, क्या प्रयास कि इंद्रियों के सुखों के द्वारा, इंद्रियों के भोगों के द्वारा सुख प्राप्त करने का जो प्रयास है, सारे शास्त्र इसकी निंदा करते हैं। हम ये चाहते हैं कि जितने इंद्रियों के सुख भोग लेंगे उतना हमारा जीवन सुखी और आनंदित हो जाए, लेकिन अनुभव क्या है, हम सबका भी अनुभव है ये और शास्त्र भी इसका वर्णन कर रहे हैं। अब देखिए शास्त्र के जो वचन है और हमारा जो अनुभव है, जो हमारे जीवन का, वो कहाँ तक मेल खाता है। कह रहे हैं अधिक इंद्रियों के भोगों से अधिक वासना का जाल बढ़ता है। जितने हमने आज तक इंद्रियों के भोग पूरे किए और जितना हम उनके पीछे भागे, क्या कहीं पर हमारी संतुष्टि हुई या कहीं पर तृप्त हुए हम भोगों से? हम इस विज्ञान को नहीं समझते। सारा जीवन इसके पीछे भागते रहते हैं, लेकिन सत्पुरुष क्या कह रहे हैं कि अधिक इंद्रियों के, ये बड़ा सरल विषय है और हमारा सारा जीवन इसी जाल में फंसा रहता है। हम सबके अनुभव की चीज और ये बड़ी सरलता से हम समझ सकते हैं और ये बात समझ में आ जाएगा तो जितना जीवन हमारा इस प्रयास में व्यर्थ खत्म हो रहा है उससे हम बच सकते हैं, अगर ये बात समझ में आ जाए। सत्पुरुष कह रहे हैं कि अधिक इंद्रियों के भोगों से अधिक वासना का जाल बढ़ता है, जो तीन काल अशांति और भय के देने वाला है।
ऐसा निश्चय होना ही श्रेष्ठ बुद्धि का लक्षण है। सत्य स्वरूप के विश्वास से हीन होकर के इंद्रियों के भोग ही केवल सुख स्वरूप जानने और इनमें दृढ़ निश्चय से विचरना ही असली मूर्ता है, जो तीन काल संताप में देने वाली है। अब ये क्या कह रहे हैं सत्पुरुष कि सत्पुरुष सत्य स्वरूप के विश्वास से ही होकर अंधकार अवस्था क्यों कहा इसको कि जो व्यक्ति इन इंद्रियों के भोगों की तरफ भागता है, अर्थात जिसके जीवन में शारीरिक सुख ही सर्वोपरि है, उस व्यक्ति के जीवन में क्या घटना होती है? सत्य स्वरूप के विश्वास से ही होकर उसके अंदर ईश्वर विश्वास नहीं रहता है, सत्य स्वरूप का विश्वास नहीं रहता, आत्म स्वरूप की ओर वो व्यक्ति नहीं बढ़ सकता। तो किस तरफ बढ़ता है फिर जब आत्म स्वरूप की तरफ नहीं बढ़ता? आत्म स्वरूप का विश्वास खत्म हो जाता है और फिर विश्वास क्या बढ़ता है? देह का विश्वास बढ़ता है कि मैं शरीर, क्योंकि फिर इसीलिए लक्ष्य उसका मैं शरीर हूं। इसी विश्वास को लेकर तो हम सारा जीवन शरीर के सुखों की ओर भागते हैं। शरीर ही मेरा स्वरूप है, शरीर के सुख ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। शरीर के भोग प्राप्त होंगे तभी मुझको सुख मिलेगा। जब ये विश्वास व्यक्ति का बढ़ता है तभी वो संसार के पीछे दौड़ता है। तो सत्पुरुष जी बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति की इंद्रियों के सुखों के पीछे अधिक दौड़ है, उसके अंदर निश्चित जानिए कि सत्य स्वरूप वह व्यक्ति सत्य स्वरूप के विश्वास से ही हो जाता है। ये मुख्य बात है। इसमें महाराज जी कह रहे हैं कि सत्य स्वरूप के विश्वास से ही होकर, सत्य स्वरूप के विश्वास से ही होकर के इंद्रियों के भोगी केवल सुख स्वरूप जानने और इनमें दृढ़ निश्चय से विचरना ही असली मूर्ता है। इसको अनेक तरह से कहा गया, इसलिए रामायण में ये बात, रामायण में चौपाई लिखी, रामायण में लिखा कि एक स्थिति तो यह है व्यक्ति की जब वो शरीर के सुखों के पीछे भागता है, इंद्रियों के सुखों के पीछे दौड़ता है, और जब व्यक्ति के अंदर वास्तव में ईश्वर भक्ति का बीज बढ़ता है, ईश्वर भक्ति उसके अंदर अंकुरित होती है, तब उस व्यक्ति की स्थिति क्या होती है? तो लिखा कि जानिए तभी जीव जग जागा। जीव की जागृत अवस्था कौन सी है? ये अंधकार की अवस्था है, जब व्यक्ति शारीरिक सुखों के पीछे दौड़ रहा है। और जागृत अवस्था कौन सी है? जानिए तभी जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। देखिए ये रामायण कह रही है, ये जीव की जागृत अवस्था कौन सी है? जब उसका धीरे धीरे इंद्रियों के भोगों से, इंद्रियों के विषय भोगों से उसके अंदर वैराग्य उत्पन्न होने लगता है, अर्थात उधर से दौड़ उसकी कम होने लगती है। उसके जीवन के सुख का आधार संसार के विषय भोग, इंद्रियों के सुख भोग नहीं होते। ये जीव की जागृत अवस्था है, इसलिए लिखा। और जब ये अवस्था होती है उसके अंदर कि विषय भोगों के प्रति आकर्षण खत्म होता है, तब इस स्थिति को विवेक कहते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर अब विवेक की जागृति है। और जब निरंतर संसार के भोगों के प्रति दौड़ बढ़ती है, इंद्रियों के विषयों के प्रति दौड़ बढ़ती है, तब सत्पुरुष एक चीज और कह रहे हैं कि ये जीव की अंधकार अवस्था, अर्थात ये बुद्धि की जड़ अवस्था है। अब आप देखिए कि हम संसार में केवल एक लक्ष्य को लिए जीते रहते हैं और अधिक से अधिक प्रयास करते हैं कि संसारी भोग इकट्ठे हो, संसार के सुखों के प्रति, इंद्रियों के भोगों के प्रति रात दिन चिंतन चलता है, और ईश्वर भक्ति की हम बात करते हैं।
ईश्वर भक्ति तो दूर, जिस व्यक्ति की निरंतर ये चिंतन चलता रहता है संसार के सुखों का, इंद्रियों के विषय भोगों का, वास्तव में उस व्यक्ति की बुद्धि और जड़ होती जाती है, उसकी बुद्धिमत्ता ही खत्म हो जाती है। ये बड़ा रहस्य है। इसलिए सतपुरुष कह रहे हैं कि लाल जी, जितनी बुद्धि जड़ होती है, अब आप देख लीजिए, और आप किसी संसार में बहुत ज्यादा भोगवादी व्यक्ति के पास चले जाएं, जो भोगों की जहां पर अति है, और वहां पर उनसे आप इस तरह अध्यात्म की बात करें, ईश्वर भक्ति की बात करें, तो उनके पल्ले ही नहीं पड़ेगी ये कुछ बात। वो इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि ये वास्तव में क्या बातें हो रही है। ये बुद्धि की जड़ अवस्था है। इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि लाल जी, जितनी बुद्धि जड़ होती है, ये दास इसलिए पढ़ रहा है कि हम जितना संसार के पीछे दौड़ते हैं, हम लोग ये समझते हैं कि हम बहुत बुद्धि हमारी तीक्ष्ण हो रही है, बहुत चतुर बुद्धि है, बहुत होशियार हो रहे हैं कि हम संसार के भोगों को इकट्ठे कर रहे हैं, संसार के पदार्थ इकट्ठे कर रहे हैं। सतपुरुष क्या कह रहे हैं कि लाल जी, जितनी बुद्धि जड़ होती है उतनी अहंकार वाली होती है। वह शरीर को अच्छा और भला करके देखती है। मतलब जिस जड़ बुद्धि की पहचान बताई कि केवल उसका टारगेट, उसका लक्ष्य केवल शरीर तक सीमित है बस, अथवा शरीर के इंद्रिय संबंधी सुखों को अपना सार साधन मानकर उनको ही प्राप्त करने में अपना समय व्यतीत कर देती है। ये जड़ बुद्धि की पहचान बता रही है। लेकिन जागृत बुद्धि जब मनुष्य की होती है तो उसे ये दिखने लगता है कि ये शरीर नाशवान है। ये बड़ा महत्वपूर्ण वचन है हम लोग के लिए। जब जागृत बुद्धि जीव की होती है तब उसे ये दिखने लगता है कि ये शरीर नाशवान है। इस शरीर में कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसमें दिल लगाया जाए। ऐसा विचार जब इसका परिपक्व होता है तो उस समय उसे प्रभु प्रेम पैदा होता है और वह बुद्धि विचार करती है कि जिस महान शक्ति ने उसे बनाया है क्यों ना उसकी बंदगी की जाए। फिर प्रभु की याद करने से जितना प्रेम इस शरीर से है उससे अधिक प्रेम से परमात्मा की तरफ लग जाता है। सच महापुरुषों की यही निशानी है कि वह अपनी चेष्टा शरीर में न रखकर शरीर की प्रकाशक शक्ति में रखते हैं। ये रहस्य सब समझे कि जितना व्यक्ति देहपरायण है, ये देहपरायणता ही बुद्धि की अंधकार अवस्था है। ये देहपरायणता ही बुद्धि की जड़ अवस्था है। तो हम जितना देह से चिपके होते हैं उतना ही अधिक इंद्रिय भोगों की तरफ हमारी चेष्टा होती है। जो व्यक्ति जितना देहपरायण होगा उतनी ही उसके अंदर इंद्रिय भोगों के प्रति, इंद्रियों के विषयों के प्रति लगाव होगा और उतनी ही उसकी चेष्टा उस तरफ प्रबल होगी। लेकिन इन सब जितनी इंद्रियों के प्रति भोग की चेष्टा है, जितना प्रयास है, उसका परिणाम फिर क्या होता है? चाहते तो सुख है लेकिन उसका परिणाम क्या होता है ये सतपुरुष हमको बता रहे हैं। इंद्रियों के भोगों की अधिक वासना ही काल स्वरूप है। ये वचन हम समझे। ये हमारी सफलता नहीं है इंद्रियों के भोगों की प्राप्ति करना और इसी के लिए सारे जीवन को व्यर्थ कर देना। ये सफलता नहीं है। कह रहे हैं कि इंद्रियों के भोगों की अधिक वासना ही काल स्वरूप है जो पलक पलक में बुद्धि को भरमाती है और नित्य विलक्षण कर्म करने की खातिर मजबूर करती है। ऐसे जीवन के भेद को जिसने नहीं जाना
वह पशु से भी नीच है। अब जरा सा इस वचन को देखें, इसको सतपुरुष समझा रहे कि जितनी हम इस इंद्रियों के भोगों की तरफ बढ़ेंगे, विषयों के भोगों की तरफ बढ़ेंगे, उतनी हमारी वासना और बढ़ेगी, ये कभी खत्म नहीं होने वाली। इसको शास्त्रों में कहा गया कि भोगा न भुक्ता वै में भुक्तवा, कि हमने भोगों को नहीं भोगा, भोग आज भी वहीं की वहीं खड़े हैं, इच्छाएं आज भी खड़ी हैं, लेकिन हम भुगत गए, हम खत्म हो गए। देख लीजिए आप, जीवन शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, लेकिन भोग भोगते भोगते उनकी इच्छा और बलवान हो जाती है। इसलिए कह रहे हैं कि बुद्धि केवल इंद्रियों के भोगों की वासना में आसक्त होकर अधिक भोग प्राप्त करने में यत्न प्रयत्न करती है और इसी में असली शांति प्रतीत करती है। ये हमारे जीवन की हाल है। मगर ऐसे अंधकार में यज्ञ में शांति प्राप्त होनी जानना एक निहायत मूलता है। ये जीवन का विज्ञान है, यही ईश्वर भक्ति का विज्ञान है। हम सोचते हैं खाली ईश्वर भक्ति का मतलब है कि बस ईश्वर के पूजा पाठ करते रहो और कभी हमको भगवान के दर्शन हो जाएंगे, ये ईश्वर भक्ति है। संसार के भोग जीवन में बढ़ते रहे और ईश्वर भक्ति चलती रहे। जब तक इस विज्ञान को नहीं समझेंगे तब तक ईश्वर भक्ति तो बड़ी दूर की बात है। जब आपके जीवन में सुख दुख बेचैनी अशांति बनी रहेगी, ईश्वर भक्ति कहां से होगी? इसलिए सतपुरुष समझा रहे हैं, मगर ऐसे अंधकार में यज्ञ में शांति प्राप्त होनी जानना एक निहायत मूलता है। शांति प्राप्त करने के यज्ञ में सारा जीवन खत्म कर दिया, लेकिन शांति प्राप्त नहीं हुई, रोग और बढ़ गया। तो इसलिए सतपुरुष कह रहे हैं, मगर ऐसे अंधकार में यज्ञ में शांति प्राप्त होनी जानना एक निहायत मूलता है, क्योंकि जो नाश होने वाली वस्तु है वह अपने आप में अशांति स्वरूप है। उसकी प्राप्ति से बजाय शांति के अधिक अशांति प्राप्त होती है, ऐसा निश्चय करना ही निर्मल विवेक है। इसलिए रामायण में सभी शास्त्रों में इस विषय भोग के दौड़ की बड़ी निंदा की। मैं साफ लिखा कि ये तन कर फल विषय न भाई। इस शरीर का जो फल है ये विषय भोगों की पूर्ति नहीं है, क्योंकि ये विज्ञान सतपुरुष बता रहे हैं। शरीर के विषय भोग पूरे करते रहोगे और शरीर नाश की तरफ बढ़ रहा है। तुम शरीर से सुख चाह रहे हो, तो जब शरीर तुम्हारे सुखों का आधार है तो सुख मिलना तो बड़ी दूर की बात है। क्योंकि अगर तुमने शरीर को सुख का आधार बना लिया तो ये तो नाश होने वाली वस्तु है। तो ये तुम्हारा जो सुख है ये तो स्वयं निश्चित ही दुख में बदल जाना है। अगर शरीर के भोगों से सुख माना तो ये समझ लीजिए कि हम अपने दुख के बीज हो रहे हैं। इसलिए रामायण में संत कबीर ने कहा, वो कह रहे हैं कि झूठे सुख को सुख कहे, क्योंकि शरीर का ही सुख तो हमारा सुख है। इसलिए वो कह रहे हैं कि झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ बोल। अगर शरीर ही तुम्हारे सुखों का आधार है तो ये तो काल का चबेना है, तो ये तो तुमको मौत की तरफ ले आएगा। तो तुम सुख की तरफ नहीं बढ़ रहे हो, तुम धीरे धीरे काल की तरफ जा रहे हो। तो चाह क्या रहो और प्रयास क्या कर रहे हो। इसी के लिए सतपुरुष हमको सचेत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये तन कल फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वर्ग अंत दुखदाई। अगर स्वर्ग के सुख भी आ जाए तब भी वह परिणाम में दुख रूप होंगे, क्योंकि सुख का आधार शरीर है और शरीर अंत में काल के मुख में चला जाना है।
इसका सीधा मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई गठरी है हम पे और उस गठरी में हम खूब धन इकट्ठा करते रहे, जैसे शरीर को खूब भोग उपलब्ध कराते रहे, तो उसकी तुलना कर लीजिए कोई गठरी है, उसमें आप खूब धन इकट्ठा करते रहिए, अपनी जितनी कीमती वस्तुएं उसमें रखते रहिए, और वो एक दिन अग्नि में समर्पित हो जाए, तो सारे जीवन का प्रयास क्या होगा? कोई बुद्धिमानी का प्रयास है? वही शरीर का हाल है इसका। इस शरीर में आप खूब सुख के साधन उपलब्ध कराते रहो, सारे जीवन का परिश्रम शरीर पर थोपो, और ये अंत में राख में कन्वर्ट हो जाए, तो क्या प्रयास कहलाएगा? इसलिए कहा कि सोकृत निंदक मंदमती आत्मा हन्नति जाए। उसने सारे जीवन का जो प्रयास था वो आत्महत्या कर ली और कुछ नहीं किया। तो इसलिए शास्त्र को बार बार हर तरह से ये समझा रहे हैं कि हम इस दौड़ से बचें। इसलिए और भी कहा कि सुनो उमा ते लोग अभागी, सुनो उमा ते लोग अभागी, हरि तज होई विषय अनुरागी, हरि तज होई विषय अनुरागी। इसका क्या मतलब हुआ कि जो इस शरीर में ईश्वर था उसको तो छोड़ दिया, जो हमेशा सत्य वस्तु थी उसकी तरफ ध्यान, उसकी तरफ उसको पाने का प्रयास खत्म कर दिया, और जो असत है, जो नाशवान है, उसकी तरफ दौड़ लगा दी। इसलिए कहा कि सुनो उमा ते लोग अभागी, हरि तज होई विषय अनुरागी। ये सारे शास्त्र हमको इसी बात की ओर सचेत कर रहे हैं। आप अंत में उपनिषद में भी देखिए इसकी कैसी निंदा की है, इस विषय भोग, क्योंकि हम दूसरों का जीवन देखने के लिए हम लोग उसी ओर चलते हैं। किसी व्यक्ति के पास बड़े सुख है, संसारिक भोग रखते हैं, तो एक साधारण मनुष्य की भी ये प्रवृत्ति होती है कि वह व्यक्ति बड़ा सुखी है और मैं उसको देख के अपनी दौड़ भी उसी ओर लगा लेता हूँ। तो क्योंकि जड़ बुद्धि में स्थित हूं, तो इसलिए कोई चीज ज्यादा जल्दी स्वीकार होती है। अगर चैतन्य बुद्धि होती, जागृत बुद्धि होती, तो ये विचार नहीं आता। जड़ बुद्धि है, इसलिए वो जड़ता वाला विचार जल्दी आता है कि वो व्यक्ति बड़ा, उसके पास देखो कितने भोग है, कितने विषय है, तो मैं भी वो प्राप्त करूं। तो ये भी जड़ बुद्धि की पहचान है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, उपनिषद क्या कह रहे हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इंद्रियों के ये सभी स्थूल विषय बाहर है। देखिए किस तरह समझा है, इंद्रियों के ये सभी स्थूल विषय बाहर है। इसका यथार्थ ज्ञान कराने के लिए इंद्रियों की रचना हुई है, क्योंकि इनका ज्ञान हुए बिना ना तो मनुष्य किसी विषय के स्वरूप और गुण को ही जान सकता है, और न उसका यथा योग त्याग एवं ग्रहण करके भगवान के निर्माण को उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए उनके द्वारा नवीन शुभ कर्मों का संपादन ही कर सकता है। इंद्रिय निर्माण इसलिए है, अब ये इंद्रिय बनाएगी, इंद्रिय निर्माण इसलिए है कि मनुष्य इंद्रियों के द्वारा स्वास्थ्यकर, सुबुद्धिदायक, विशुद्ध विषयों का ग्रहण करके सुखमय जीवन बिताते हुए परमात्मा की ओर अग्रसर हो। इसलिए स्वयं को भगवान ने इंद्रियों का मुख बाहर की ओर बनाया, परंतु विवेक के अभाव से अधिकांश मनुष्य इस बात को नहीं जानते और विषय आसक्ति बस उन्मत्त की भांति आपात रमणीय परिणाम में, आपात रमणीय परिणाम मतलब दुखकारी परिणाम, जो देखने में अच्छे लगते हैं लेकिन जिनका परिणाम दुख रूप है। इन विषय भोगों का परिणाम शास्त्रों में दुख रूप बताया है। कह रहे हैं परंतु विवेक के अभाव से अधिकांश मनुष्य इस बात को नहीं जानते और विषयों की आसक्ति के बस
उन्मत्त की भांति आपात रमणीय परिणाम में भगवान से हटाकर दुख शोक में नरकों में पहुंचाने वाले अशुद्ध विषय भोगों में ही रचे पचे रहते हैं। वे अंतर्यामी परमात्मा की ओर देखते ही नहीं। एक चीज और बताई कि जितनी ये इंद्रियां हैं इनके द्वार बाहर की तरफ रहते हैं और ईश्वर हमारे अंतःकरण में स्थित है। तो जो व्यक्ति इन इंद्रियों का ज्यादा गुलाम हो जाता है उस व्यक्ति की दौड़ केवल बाहर की ओर रहती है। जो व्यक्ति इन विषयों के पीछे ज्यादा दौड़ करने वाला है वो व्यक्ति अंतर्मुख नहीं हो सकता, क्योंकि इन इंद्रियों के द्वार बाहर की तरफ है। आंखें हैं, हम अंदर का कुछ नहीं देख पाते अपने, यहाँ तक कि आंख अपने को ही नहीं देख पाती और को अंदर की बात छोड़िए, बाहर की सब चीजें सुनती है। तो जितने ये इंद्रिय हैं इनके द्वार बाहर की ओर है। इसलिए जो व्यक्ति इन इंद्रिय भोगों के प्रति, इन इंद्रिय विषयों के प्रति ज्यादा आकर्षित है, ज्यादा दौड़ वाला है, उस व्यक्ति का देखिए शिकायत क्या होगी। उसकी हर व्यक्ति का ये अनुभव है कि मन सिमरन में नहीं लगता, क्योंकि इंद्रियों की दौड़ बाहर की ओर है और ईश्वर अंतःकरण में स्थित है। याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमीश्वर, जो ईश्वर अंदर स्थित है। तो जो व्यक्ति की दौड़ विषयों के प्रति अधिक है, संसार के शरीर के सुखों के प्रति जिसकी दौड़ अधिक है, ये निश्चित जानिए उसका मन कभी ईश्वर सिमरन में नहीं लग सकता। और यही हम सबकी शिकायत होती है। यही बता रहे हैं हमको कि वे अंतर्यामी परमात्मा की ओर देखते ही नहीं। कोई बिरला ही बुद्धिमान मनुष्य ऐसा होता है जो सत्संग, स्वाध्याय तथा भगवत कृपा से अशुद्ध विषय भोगों की परिणाम दुखता को जानकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा से इंद्रियों को बाह्य विषयों से लौटाकर लौटाकर उन्हें भगवत संबंधी विषयों में लगाकर अंतरात्मा को, अंतर्यामी परमात्मा को देखता है। इसलिए सब शास्त्र कहते हैं कि जिव्या है, इसको संसार के स्वादों में मत लगाओ, इसको भगवान के भजन में लगाओ। कर्ण है, इनको संसार के रंग में मत लगाओ, इसको अंतर्यामी परमात्मा की ओर जाने के लिए क्या करो, सत्संग सुनो, ईश्वर भक्ति संबंधी। इसलिए सारी इंद्रियों को ईश्वर विषयों में लगाओ, ताकि ये अंतर्मुख होकर जो ईश्वर अंतर विराजमान है उसकी ओर अग्रसर हो सके और इन इंद्रियों का जो वास्तविक उपयोग है ईश्वर के दर्शन करना, उस दर्शन को प्राप्त कर सके। ओम ब्रह्म सत्यम।